हेलो स्टूडेंट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग पे एमसीक्यू अब हम स्टार्ट करेंगे। तो मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग की एमसीक्यू की सीरीज़ बनाई है। अब हम सीरीज़ वाइज पढ़ेंगे जिसमें चैप्टर वाइज हम एमसीक्यू आपको लगा कर देंगे। तो हर चैप्टर से 40, 20, 50 जितने एमसीक्यू होंगे अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल एमसीक्यू वो भी हम आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाकर एमसीक्यू के फॉर्म में दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करने के पहले आपको हम बता दें कि हम किस तरह एमसीक्यू बनाएंगे। तो हमने इंडेक्स आपको यहाँ पूरा दिखा दिया है। तो देखिए ये इंडेक्स वाइज जो है जितने भी कंटेंट दिए हुए हैं 1 to 24, तो सारे चैप्टर्स पे हम एमसीक्यू आपको बना कर देंगे। ऑल 24 चैप्टर्स पे हम आपको एमसीक्यू बना कर देंगे। हमारी टीम पूरी वर्क करती है जो मिलकर आपको पूरे 24 चैप्टर्स पे एमसीक्यू रिफाइन कर करके चैप्टर वाइज आपको हम एमसीक्यू देंगे। क्योंकि स्टार्ट करने के पहले हम आपको बता दें, क्योंकि बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स हमने देखे हैं, तो उसके जो क्वेश्चन पेपर हमने देखे तो हमने देखा कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग वाला पार्ट का एमसीक्यू जो आता है वो मोस्टली स्टूडेंट्स का रॉन्ग हो जाता है। क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग पे ज़्यादा कमांड नहीं होता है, क्योंकि 11 से जो अकाउंटिंग करते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते आ रहे होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम में आता है, तो बीकॉम में उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं स्टूडेंट्स कॉस्ट अकाउंटिंग का, तो उस पर प्रॉब्लम होती है कम्पिटिटिव एग्जाम में भी। तो इसीलिए हमने कॉस्ट अकाउंटिंग पे सोचा कि एक एक चैप्टर वाइज बताया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग द कॉस्ट इज नोन एज, देखिए कॉस्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्टिंग सब कुछ अलग अलग है, तीनों की मीनिंग अलग अलग है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। द प्रोसेस ऑफ एसर्टेनिंग द कॉस्ट, कॉस्ट निकालने के लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है? कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की मीनिंग डिफरेंट होती है। फॉर अ कंज्यूमर कॉस्ट मीन्स, अच्छा अब हमें कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि कंज्यूमर के लिए कॉस्ट क्या है। कंज्यूमर जितना प्रोडक्ट के लिए पैसा पे करेगा वही कॉस्ट है, मतलब प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ऑप्शन सी प्राइस, बाकी नहीं होंगे हमारे। नेक्स्ट स्टेप फॉर मैनेजमेंट कॉस्ट मीन्स, अब मैनेजमेंट के लिए कॉस्ट क्या है? एक्सपेंडिचर इंकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और रेंडरिंग अ पर्टिकुलर सर्विसेज। कॉस्ट प्रोडक्ट की भी होगी, सर्विसेज की भी होगी, तो दोनों की कॉस्ट हमको माननी होगी। तो प्राइस रिसीव फ्रॉम कंज्यूमर, ऐसा नहीं है कि कॉस्ट वही, कॉस्ट प्राइस से कम में भी बिक जाता है कभी कभी प्रोडक्ट। प्रॉफिट कॉस्ट नहीं हो सकती। मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल थोड़ी ना लगता है ऐसे प्रोडक्ट बनाने में, और भी तो ह्यूमन लेबर भी तो लगता है जिसको हम वेजेस दे देते हैं, तो वो भी तो कॉस्ट में जुड़ जाता है ना। तो ऑप्शन ए इज़ द बेस्ट वन। स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स में बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो भी फिनिश्ड गुड्स बनता है उसको कॉस्ट पे वैल्यू किया जाता है। हमारी अकाउंटिंग में भी ऐसा होता है, उस पर ये प्रॉफिट जोड़कर नहीं दिखाते हैं। डैश रिफर्स टू प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट प्राइमरली यूज बाय द मैनेजमेंट एंड डिफरेंट लेवल्स। देखिए जो मैनेजमेंट जो बनाएगा, जो कॉस्ट को प्रेजेंट करेगा, वो कॉस्ट ऑडिट नहीं है, ऑडिट तो हो ही नहीं सकता, ऑडिट तो चेकिंग होती है, एस्टेटमेंट भी नहीं है, रिपोर्ट बना कर देगा मैनेजमेंट। डैश हेल्प्स इन असरटेनिंग कॉस्ट बिफोर हैंड, कॉस्ट निकालने के लिए जो बेस्ट होता है वो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है। कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग करेंगे, ना कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो कौन सा बेस्ट रहेगा? एसरटेनिंग कॉस्ट बिफोर हैंड, नॉट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सो ऑप्शन इज बी कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग तो एकदम ही डिफरेंट हो गया। द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इंक्लूड, कॉस्ट अकाउंटिंग के स्कोप में क्या क्या आता है? कॉस्ट निकालना और कॉस्ट प्रेजेंट करना और कॉस्ट को कंट्रोल करना। ऑप्शन ए इज बेस्ट, कॉस्ट असरटेनमेंट, कॉस्ट प्रेजेंटेशन, कॉस्ट कंट्रोल। बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज कॉस्ट असरटेनमेंट, मेन ऑब्जेक्टिव जो है कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉस्ट निकाल कर देना कि इस प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट लगी। नेक्स्ट, कॉस्ट क्लासिफिकेशन कैन बी डन इन सेवरल वेज, बहुत तरीके से कॉस्ट को क्लासिफाई किया जाता है। आपको आगे जब हम जब 11th 12th और बाकी टॉपिक्स कंप्लीट कर लेंगे तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग भी स्टार्ट करेंगे। तो हमारे टीचर हैं, एक मैम है पूजा अग्रवाल करके, तो वो सीएमए कर रखी हैं, तो वो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाएंगी। अकाउंटिंग वाला पार्ट हम ले लेंगे, और जो बाकी जो सीएमए और आपका सीएस में जो होता है लॉ वाला, ये सब वो मैम देखेंगी। तो चलिए आगे देखते हैं। डैश refers to presentation of cost primarily used by the management at different levels. डैश refers to presentation of cost, कॉस्ट का प्रेजेंटेशन रिपोर्ट में होता है। ये क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है। कॉस्ट अकाउंटिंग डिस्क्लोजेस, कॉस्ट अकाउंटिंग से क्या निकलेगा? देखिए द फाइनेंशियल पोजीशन तो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से निकलती है। बी है प्रॉफिट लॉस ऑफ अ प्रोडक्ट, जॉब और सर्विस, यहाँ प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है ना। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, इफेक्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ कॉस्ट ऑन बिजनेस, ऐसा कुछ नहीं है। अकाउंटिंग क्या डिस्क्लोज करेगी? प्रोडक्ट को बना के बेचने में प्रॉफिट हुआ कि लॉस, दैट इज। डैश इज पोस्टमार्टम ऑफ पास्ट कॉस्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है पुरानी कॉस्ट का पोस्टमार्टम है। देखिए क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है हिस्टोरिकल नेचर की होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट लगता है उसमें, हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट।
तो यहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग पोस्टमार्टम नहीं है पास्ट कॉस्ट का। नेक्स्ट, डैश एड्स इन प्राइस फिक्सेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है प्राइस डिसाइड करने में। डैश इज़ द ओल्डेस्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। देखिए सबसे पुरानी ब्रांच जो है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। कॉस्ट अकाउंटिंग अभी नया कॉन्सेप्ट आया है। ज़्यादा पुराना जो है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कंपेयर्ड विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग इज रिलेटिवली डैश डेवलपमेंट। हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कंपेयर करेंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग पहले बाद में आई है, पहले फाइनेंशियल अकाउंट, तो रीसेंट डेवलपमेंट है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टार्ट एज अ ब्रांच ऑफ, पहले कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आती थी, फिर उसको अलग कर दिया गया। The vital importance that cost accounting has acquired in modern age is because of the growth of dash in modern industries। देखिए अब जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज आ रही है उसमें हर तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, अलग अलग तरीके की सर्विसेज बनती हैं, तो कॉम्प्लेक्स हो गया ना। अब हमें कॉस्ट के लिए तो अलग पूरी अकाउंटिंग की फील्ड बनानी पड़ी, इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से कॉस्ट अकाउंटिंग को इवॉल्व किया गया। इन ब्रीफ, डैश इज द एक्टिविटी ऑफ फाइंडिंग आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कॉस्ट अकाउंटिंग ऑब्वियस। नेक्स्ट, the information supplied by cost accounting acts as a tool of management for making। देखिए जो कॉस्ट अकाउंटिंग रिजल्ट अपना निकाल कर देगा वो मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट में जो लोग हैं वो उसको देखेंगे, स्टडी करेंगे, और उनको क्या हेल्प होगी। मैनेजमेंट क्या करता है, रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है, ऐसे ऐसे पॉलिसीज़ बनाता है, प्लान करता है कि उनके जो रिसोर्सेज हैं फुली यूटिलाइज हों, तो ऑप्टिमम यूज़ ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। Cost accounting makes optimum use of scarce resources which ultimately add to the dash of business profitability। obvious, बहुत easy question था। Dash involves the classifying, recording and appropriate allocation of expenditure for the determination of cost of product or services। ये कॉस्टिंग की डिफिनीशन है, ध्यान रखिएगा ये चीज़। कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ, अब देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए क्या बोला गया, इज अ क्वांटिटेटिव मेथड दैट accumulate, classify, summarize and interpret information for ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल, स्पेशल डिसीजन, प्रोडक्ट डिसीजन, ऑल ऑफ द अबव। सब चीज़ के लिए हेल्प होती है कॉस्ट अकाउंटिंग में। प्रोडक्ट के लिए सिंपली प्रोडक्ट डिसीजन भी लेने में हेल्प होता है, स्पेशल डिसीजन लेने अगर कॉस्ट को देखकर। सो आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। डैश इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट को कंट्रोल करना, एसरटेन करना, डिटरमाइन करना, सेलिंग प्राइस, सारे ऑब्जेक्टिव हैं। द टर्म कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग आर many times used interchangeably, but the scope of cost accounting is broader, क्योंकि cost accounting के अंदर costing आती है, cost आती है, तो broader term कौन सा है, cost accounting। तो चलिए कुछ टॉपिक्स जो हैं जो हमको लगा इंपॉर्टेंट है आपको डिस्कस करना चाहिए हमको, तो हमने देखिए यहाँ पे लिखा है कॉस्ट, जो आपके कॉस्ट है, सॉरी, कॉस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट है। मटेरियल के फॉर्म में भी कॉस्ट लग सकती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। लेबर के फॉर्म में भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। एक्सपेंसेस भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को ओवरहेड कहते हैं। जो भी डायरेक्ट वाले जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सबको ऐड करते हैं तो प्राइम कॉस्ट, आपने कॉस्ट शीट अगर पढ़ी है तो पता होगा। फिर इनडायरेक्ट वाले जितने ऐड करते हैं वो ओवरहेड का पार्ट होते हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में। तो प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड याद रखिएगा, वैसे तो हम आगे पढ़ाएंगे इस पर। नेक्स्ट, कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट सेंटर भी इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट यूनिट क्या है, किसी प्रोडक्ट को बना लेते हैं तो उसकी एक यूनिट डिसाइड होती है, जैसे इसको रीड करते हैं फिर आपको कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट इज अ क्वांटिटेटिव यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इन रिलेशन टू विच कॉस्ट आर एसरटेन्ड। अगर हम कार बना रहे हैं तो कार तो पर यूनिट क्या, एक कार, दो कार, तीन कार, 100 कार, कितनी कार बने, तो उसकी यूनिट क्या हो गई, 1 कार, नंबर्स में हो गई ना, तो इसी को कॉस्ट यूनिट कहते हैं। अभी आगे हम दिखाएंगे कितनी तरह की कॉस्ट यूनिट होगी। कॉस्ट सेंटर क्या है, इज अ लोकेशन, पर्सन और आइटम ऑफ इक्विपमेंट और ग्रुप ऑफ दीज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कॉस्ट में बी असर्टेन रिलेटेड टू कॉस्ट यूनिट। एक प्रोडक्ट को बनाने में कौन सा सेंटर यूज़ हुआ, क्या वो लेबर वाला सेंटर यूज़ हुआ, जैसे यहाँ पे देखिए दिया ना, मटेरियल वाला सेंटर, लेबर वाला या एक्सपेंसेस वाला, कौन सा सेंटर यूज़ हुआ, उसी को हम कॉस्ट सेंटर बोल देते हैं। कॉस्ट यूनिट देख लीजिए, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है तो नंबर ऑफ व्हीकल्स के फॉर्म में यूनिट हो जाएगी। केबल वायर्स अगर हम बना रहे हैं तो मीटर के फॉर्म में यूनिट होगी मेरी, कितने मीटर बना वायर, सीमेंट टन में। तो इसी तरह क्वेश्चन इस पर भी पूछ सकता है कि कौन से की क्या यूनिट है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, डैश इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द कैजुअल फैक्टर्स ऑफ एक्चुअल कॉस्ट वेरिंग फ्रॉम द बजट कॉस्ट एंड फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉस्ट इंक्रीज। कॉस्ट एनालिसिस का पार्ट है ये। डैश इन्वॉल्व्स मेंटेनिंग कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल कॉस्ट इंकर्ड फ्रॉम देयर इन करेंसी टू देयर चार्ज टू डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज।
ये काम जो होता है बुक कीपिंग का होता है कि वो का एक रिकॉर्ड रखना है। देखिए यहाँ पे सिर्फ लिखा है ना रिकॉर्ड रखना, अगर प्रॉपर हम उसकी अकाउंटिंग करें तो वो कॉस्ट अकाउंटिंग बन जाएगी। कॉस्ट बुक कीपिंग है, जैसे बुक कीपिंग और फाइनेंशियल आपका अकाउंटिंग होता था उधर जनरल बुक कीपिंग वाला, उसी तरह यहाँ पे कॉस्ट बुक कीपिंग होती है और कॉस्ट अकाउंटिंग भी अलग पार्ट होता है। नेक्स्ट, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड्स डैश कॉस्ट इन्फॉर्मेशन टू वेरियस लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ देयर फंक्शन। कॉस्ट अकाउंटिंग डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी। सो ऑप्शन इज सी, डिटेल्ड। माइन्यूट इन्फॉर्मेशन, लिमिटेड, ये सब नहीं परफॉर्म देगी। मॉडर्न मैनेजमेंट नीड्स डैश इन्फॉर्मेशन देन सप्लाइड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मॉडर्न मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा डिटेल में इन्फॉर्मेशन जानना चाहता है, क्योंकि आजकल इतना कंपटीशन है, एक छोटी सी छोटी कॉस्ट भी इफेक्ट कर जाती है प्रोडक्ट को। सो मॉडर्न मैनेजमेंट नीड्स मच मोर डिटेल। इन ऑटोमोबाइल डैश कॉस्टिंग इज यूज। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मल्टीपल कॉस्टिंग का यूज़ करते हैं हम लोग। सर्विस कॉस्टिंग इज यूज इन इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग सर्विसेज। बहुत ईजी क्वेश्चन है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल्सो कॉल्ड चार्जेबल एक्सपेंसेस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि डायरेक्ट कॉस्टिंग हम जब पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको बताएंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। वैसे एक बार शॉर्ट में बता देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है। प्रोडक्ट को बनाने में जो भी डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर खर्चे हुए, द कॉस्ट विच इज़ टू बी इंकर्ड इवन व्हेन अ बिजनेस यूनिट इज क्लोज्ड इज। देखिए, जो बिजनेस यूनिट बंद हो चुकी है तब भी लेकिन हमारी कॉस्ट लगती जा रही, तो उसको हम शट डाउन कॉस्ट कहते हैं। इन कॉस्ट अकाउंटिंग पर्पज ऑफ वेरियांस एनालिसिस इज टू। कॉस्ट अकाउंटिंग में वेरियांस एनालिसिस का भी यूज़ किया जाता है। वेरियांस एनालिसिस मतलब हमने कॉस्ट इतनी सोची थी, इतनी निकल कर आ गई, तो वेरियांस जो डिफरेंस आया उसको वेरियांस एनालिसिस से हम स्टडी करते हैं कि क्यों डिफरेंस आया, इससे कैसे बचना चाहिए। तो यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? अंडरस्टैंड रीजन फॉर वेरियंसेस, टेक रेमेडियल मेजर्स, इंप्रूव फ्यूचर। हाँ, सारे ऑप्शन सही है। डिफरेंस का रीज़न ढूंढेंगे, उसको सही करेंगे, इंप्रूव करेंगे, कंट्रोल करेंगे। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। सो ये तो थे हमारे कुछ MCQ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 2 पे MCQ बनाएंगे।